हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बताने वाले हैं हुकाई बनाना। तो इसके लिए हमने ये कपड़े ले लिए। और ये कॉन्ट्रास्ट धागे रेड कलर के, और ये नीडल। आइए हम 4 फोल्ड में बनाते हैं। तो इसके लिए हम धागे डाल देते हैं नीडल में। फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं 4 फोल्ड में। इसके लिए कपड़े के नीचे से पहले सुई निकालेंगे। इस तरह से, और इसको वापस नीचे से ही उसी धागे से निकालेंगे जहां हमने पहले निकाले थे, कुछ इस तरह से। और इसको इसी तरह से 4 बार दोहराएंगे। ये 1 हो गया हमारा, एक बार हो गई है, तो इसको 4 बार दोहराना है। वापस ये हो गए 2। और ये हो गए 3। और ये हो गए हमारे 4। इसको ज़्यादा खींचना नहीं है, इसको लूज ही छोड़ना है। अब इसको धागे को चेक करना है सुई डाल के, कहीं ये पैक तो नहीं हो गया, इसमें गैप है कि नहीं है। तो ये है, इसमें गैप, हमने लूज ही रखा है इसको। अब इसको नॉट लगाएंगे, और ये फर्स्ट नॉट लग गया, इसको खींच के लगाएंगे। अब ये कपड़े को कुछ इस तरह से पकड़ेंगे, इसको उल्टा करेंगे और इसको फोल्ड करके ऐसे पकड़ेंगे, और ये धागे को ऐसे निकाल के कुछ इस तरह से रखेंगे। ऐसे इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे जमा के, और ऐसे रखेंगे। ये गैप में से अंदर से ऐसे डाल के सुई को ऐसे बीच में से निकाल के इसको खींचते जाना है ऐसे, फिर डालना है, और फिर इसके बीच में से निकाल के इस तरह से। देखिए कितना इजीली ये नॉट लगती जा रही है और आपस में जुड़ती जा रही है। ये फंदे तैयार होते जा रहे हैं, बहुत ही स्मूथली ये चल रही है। साइड में रखने से हमारा काम आसान हो जाता है इसको करना। बार बार धागे हमारे फंसते नहीं हैं। तो इस तरह से आप साइड में रख के और ये पूरा इसको फिल कर देंगे, भर देंगे ये फंदे से, और इसको लास्ट आने पे ऐसे पकड़ लेंगे। इसको पूरा भरना है। अब इसको वापस अंदर ले जा करके
लॉक कर देनी है धागे को यहाँ पे। इसको काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से बने हैं ये। इसकी फिनिशिंग इसके पकड़ने के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरह से उसको पकड़ रहे हैं, कपड़े को या धागे को किस तरह से खींच रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में अगर चला जाएगा तो धागे फंस जाते हैं, तो ये एक ही डायरेक्शन में जानी चाहिए, इसलिए हम इस तरह से पकड़ते हैं। और ये देखिए इसकी फिनिशिंग। अब हम आपको हुक लगाना सिखाते हैं। अब हम आपको हुक लगाना बताएंगे। इसके लिए भी 4 फोल्ड धागे लगेंगे, ये हमने सुई में डाल दी हैं। और ये कपड़े, इसको हम उसी तरह से फोल्ड करके रखे हैं आपको बताने के लिए, जिस तरह से ड्रेसेस का रहता है। और ये हुक भी अलग अलग साइजेस में अवेलेबल रहती है। ये हमने छोटी साइज़ का हुक लिया है जो कि ब्लाउज़ और छोटे छोटे ड्रेसेस में लगती है। और इसका आई भी रेडीमेड बना हुआ आता है स्टील का ही, तो हमने एक साइड का ही हुक मंगाया है, उसका आई नहीं मंगाया है, क्योंकि हम धागे से बनाते हैं। धागे का ज़्यादा मजबूत रहता है और चुभता भी नहीं है। ये इस तरह से हुक है और हम हुक लगा के दिखाएंगे आपको। इसको इस तरह से रखेंगे। पहले इसको लॉक करेंगे यहाँ से। इसमें भी चैन बनाते जाना है, ऐसे इस तरह से नॉट लगाते जाना है। इसमें जो राउंड दिया हुआ है, इसके राउंड में धागा भरते जाना है, ऐसे इस तरह से नॉट लगाते लगाते इसको चारों तरफ से। इसको ऐसे दबा के रखना है साइड को, और इस तरह से सुई को निकाल के इसके चारों तरफ धागे भरते जानी है और नॉट लगाती जानी है। इसको सीधा सीधा धागे नहीं निकालने हैं, इसके बीच में से निकालने हैं, फिर ये नॉट लग जाएगी, ये लॉक हो जाएगी। तो इस तरह से, और ये साइड को ऐसे दबा के रखनी है। और इसमें पूरी तरह से भरते जाने हैं। फ्रेंड्स हुकाई हमेशा निशान लगा करके करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी जगह से खिसक जाते हैं तो बराबर नहीं लग पाती, इसलिए ऐसे निशान लगा लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना ये अच्छी नहीं बनती। और आप कितना भी अच्छा कपड़ा सिल लें, अगर आपकी हुकाई अच्छी नहीं रहेगी तो आपको प्रोफेशनल स्टिचिंग नहीं माना जाएगा आपका सिलाई को। हमेशा स्टिचिंग की पहचान जो है, अच्छी स्टिचिंग की पहचान हुकाई से किया जाता है, उसको देखा जाता है, उसकी फिनिशिंग देखी जाती है। तो आप इसलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बिगनर्स जो हैं, जिनको नहीं आता है, वो बार बार कपड़े के टुकड़े पे प्रैक्टिस कीजिए। एक ही बार में नहीं समझ में आता, ये धागे बार बार फंसते हैं किसी किसी से, और स्टार्टिंग में सबसे होता है ये। और इस तरह से अब इस पर ला लेंगे ऐसे घुमा के, और इसको ऐसे पकड़ लेंगे, इसको ऐसे घुमा के फिर से ऐसे दबाएंगे, और इधर भी ऐसे भरेंगे जिस तरह से हमने उस राउंड में डाला था। इस तरह से इस राउंड में भी सर्कल में धागे को फील करते जाएंगे, नॉट लगाते जाएंगे ऐसे इस तरह से, ताकि वो एक ही जगह पे फिक्स रहे। इस तरह से इसको पूरा फिल कर देंगे।
इस तरह से। अब इसको फिर घुमा लेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन पे रख देंगे और इसको अंदर से ये बीच से यहाँ से निकाल लेंगे यहाँ। अब इसको हम सीधा रखेंगे मार्क के पास बिल्कुल, और इसको फिक्स करेंगे क्योंकि यहाँ से भी हिलेगा नहीं फिर, क्योंकि यही वो पॉइंट रहता है जो आई में जाके फिक्स होता है। तो यहाँ से इसको लॉक करेंगे, सेंटर पे रखेंगे और इसके बीच में से निकाल के ऐसे इसको लॉक करेंगे और ऐसे दोनों साइड धागे हेर फेर करके इधर उधर करके इसको फिक्स करेंगे ताकि ये जगह से खिसके ना और बिल्कुल सेंटर पे रहे। और इसको लॉक करेंगे, 2-4 बार धागे निकाल के इस पार से उस पर इसको लॉक कर देंगे दोनों साइड, ताकि ये धागे आपस में खिसके ना। और इस साइड भी लॉक कर देंगे। इस तरह से दोनों साइड लॉक करेंगे और ये उसको धागे कट कर लेंगे। अब हम आपको हुक लगाना बताएंगे। इसके लिए भी 4 फोल्ड धागे लगेंगे, ये हमने सुई में डाल दी हैं। और ये कपड़े इसको हम उसी तरह से फोल्ड करके रखे हैं आपको बताने के लिए, जिस तरह से ड्रेसेस का रहता है। और ये हुक भी अलग अलग साइजेस में अवेलेबल रहती है। ये हमने छोटी साइज़ का हुक लिया है जो कि ब्लाउज़ और छोटे छोटे ड्रेसेस में लगती है। और इसका आई भी रेडीमेड बना हुआ आता है स्टील का ही, तो हमने एक साइड का ही हुक मंगाया है, उसका आई नहीं मंगाया है क्योंकि हम धागे से बनाते हैं। धागे का ज़्यादा मजबूत रहता है और चुभता भी नहीं है। ये इस तरह से हुक है और हम हुक लगा के दिखाएंगे आपको। इसको इस तरह से रखेंगे, पहले इसको लॉक करेंगे यहाँ से। इसमें भी चैन बनाते जाना है, ऐसे इस तरह से नॉट लगाते जाना है। इसमें जो राउंड दिया हुआ है इसके राउंड में धागा भरते जाना है, ऐसे इस तरह से नॉट लगाते लगाते इसको चारों तरफ से। इसको ऐसे दबा के रखना है साइड को और इस तरह से सुई को निकाल के इसके चारों तरफ धागे भरते जानी है और नॉट लगाती जानी है। इसको सीधा सीधा धागे नहीं निकालने हैं, इसके बीच में से निकालने हैं, फिर ये नॉट लग जाएगी, ये लॉक हो जाएगी। तो इस तरह से और ये साइड को ऐसे दबा के रखनी है। और इसमें पूरी तरह से भरते जाने हैं। फ्रेंड्स, हुकाई हमेशा निशान लगा करके करनी चाहिए क्योंकि वो अपनी जगह से खिसक जाते हैं तो बराबर नहीं लग पाती, इसलिए ऐसे निशान लगा लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि प्रैक्टिस के बिना ये अच्छी नहीं बनती। और आप कितना भी अच्छा कपड़ा सिल लें, अगर आपकी हुकाई अच्छी नहीं रहेगी तो आपको प्रोफेशनल स्टिचिंग नहीं माना जाएगा आपका सिलाई को। हमेशा स्टिचिंग की पहचान जो है, अच्छी स्टिचिंग की पहचान हुकाई से किया जाता है, उसको देखा जाता है, उसकी फिनिशिंग देखी जाती है। तो आप इसलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बिगनर्स जो हैं जिनको नहीं आता है वो बार बार कपड़े के टुकड़े पे प्रैक्टिस कीजिए। एक ही बार में नहीं समझ में आता, ये धागे बार बार फंसते हैं किसी किसी से और स्टार्टिंग में सबसे होता है ये। और इस तरह से अब इस पर ला लेंगे ऐसे घुमा के और इसको ऐसे पकड़ लेंगे,
उसको ऐसे घुमा के फिर से ऐसे दबाएंगे और इधर भी ऐसे भरेंगे। जिस तरह से हमने उस राउंड में डाला था, इस तरह से इस राउंड में भी सर्कल में धागे को फील करते जाएंगे, नॉट लगाते जाएंगे ऐसे, इस तरह से, ताकि वो एक ही जगह पे फिक्स रहे। इस तरह से इसको पूरा फिल कर देंगे। इस तरह से अब इसको फिर घुमा लेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन पे रख देंगे और इसको अंदर से ये बीच से यहाँ से निकाल लेंगे यहाँ। अब इसको हम सीधा रखेंगे मार्क के पास बिल्कुल और इसको फिक्स करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी हिलेगा नहीं फिर, क्योंकि यही वो पॉइंट रहता है जो आई में जाके फिक्स होता है। तो यहाँ से इसको लॉक करेंगे, सेंटर पे रखेंगे और इसके बीच में से निकाल के ऐसे इसको लॉक करेंगे और ऐसे दोनों साइड धागे हेर फेर करके इधर उधर करके इसको फिक्स करेंगे, ताकि ये जगह से खिसके ना और बिल्कुल सेंटर पे रहे। और इसको लॉक करेंगे, 2-4 बार धागे निकाल के इस पार से उस पर इसको लॉक कर देंगे दोनों साइड, ताकि ये धागे आपस में खिसके ना। और इस साइड भी लॉक कर देंगे। इस तरह से दोनों साइड लॉक करेंगे और ये उसको धागे कट कर लेंगे। एक और लगा के दिखाते हैं हम आपको। ये शार्प एजेस रहते हैं, वो थ्रेड करता से ईजिली कट जाते हैं और हम बड़े सीजर से अगर काटते हैं तो कई बार कपड़ा कटने का चांस रहता है, इसलिए आप ये छोटी सीजर का ही यूज़ करें थ्रेड कटिंग के लिए। और ऐसे जितने भी शार्प एजेस रहते हैं जो भी धागे का, वो सब स्मूथली कट जाते हैं और कपड़े कटने का डर नहीं रहता। देख लीजिए, इस तरह से हुक लगाई जाती है। इस तरह से और ये इसका डायरेक्शन इधर रहता है, साइड में लगती है, और इसका डायरेक्शन इधर रहता है, ऐसे रहता है। इसका डायरेक्शन ऐसे रहता है और इसका डायरेक्शन ऐसे रहता है। और इसकी चौड़ाई हुक के बराबर ही रहती है। देख लीजिए, इस तरह से ये हुक के बराबर ही निकालते हैं हम। ये इस तरह से ये हुक के बराबर ही निकलती है। तो इतनी गैप रखें धागे निकालने के लिए। अब अगर आप आई बना रहे हैं तो आप ऐसे मार्क भी कर सकते हैं हुक से, अगर आपको अंदाज़ा नहीं आ रहा है तो। ज़्यादा लूजिंग रखेंगे तो बार बार हुक खुलेगी, इसलिए आप फिक्स रखें और जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बड़ी बनाएं। और ये इस तरह से, और ये इसमें ऐसे, ये इस तरह से, ये है हमारा हुकाई। ऐसे फ्रेंड्स, ये ऐसी लगती है और इसको आराम से ही निकालते हैं ऐसे। हम आपको बाद में ड्रेसेस पे बताएंगे, अभी ये बेसिक क्लास है इसलिए हमने आपको छोटे कपड़े पे बताया है इस तरह से। और आप भी छोटे कपड़े पर ही प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी आपके काम पे। तो इस तरह से ये आई और ये हुक, इस तरह से हमने आपको हुक आई लगाना सिखाया है।